कहा था कि आने वाले समय में सबसे पहले हम लोग ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से शुरू करेंगे और सप्ताह में 1 या 2 दिन हम लोग किसी न किसी विषय में क्या स्कोप है, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान विषय में क्या संभावनाएं बनती हैं। आपको पता है कि मनोविज्ञान वर्तमान समय में किस तरह से इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। आप जिस तरह से परिवारों का विघटन हुआ है, लोगों में एकाकीपन अधिक हुआ है, हर जगह साइकोलॉजिस्ट, हर जगह काउंसलर, हर जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। उसके तहत आप देखते हैं लगभग शिक्षण संस्थानों में चाहे आप नवोदय विद्यालय ले लें, इवन प्राइमरी विद्यालयों में भी अब काउंसलर रखे जाने हैं, जिसमें कुछ जगहों पे ये बिल पास भी हो चुका है, जिसमें कि एक मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पे ये बिल पास हो चुका है कि सभी प्राइमरी विद्यालयों में काउंसलर रखा जाएगा। उसके अलावा IITs में देखेंगे, भारत के सब IITs में कम से कम 2 काउंसलर काम कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान के विषय में लगातार जो कैरियर ऑप्शन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस विषय में अभी लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है, तो वही मैं बताना ये चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान कोई विषय नहीं था। उसके पहले दर्शन शास्त्र एक विषय था और उसके बाद धीरे धीरे दर्शन की एक ब्रांच के रूप में मनोविज्ञान के साथ में पढ़ाया जाता था। फिर धीरे धीरे अलग होने का कार्यक्रम शुरू हुआ, धीरे धीरे मनोविज्ञान का स्तर विस्तार होता चला गया कि इसको एक अलग डिसिप्लिन बनाना पड़ा, एक अलग विषय के रूप में इसका जन्म हो गया। भारत में भी लगातार इनफॉर्मल रूप से तो चलता रहा, लेकिन यदि फॉर्मली देखा जाए एक प्रयोगशाला के साथ मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में 1912 से हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। उसके बाद लगातार इसमें प्रयोग और शोध होते रहे, जिससे लगातार ये रिफाइन होता रहा, ये विषय खुद में रिफाइन होता रहा। शुरुआत में आप देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा लोग कहते थे मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। फिर उस पर लोगों ने कुछ शोध किए, बताया कि नहीं मन नहीं, ये आत्मा का विज्ञान है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं ये चेतना का विज्ञान है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ये व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान में जो सर्वमान्य परिभाषा है उसमें मनोविज्ञान व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। जो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक बहुत ही गूढ़, बहुत अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंतर्गत आपकी लगभग सभी जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो मनोविज्ञान विषय में जब आप कैरियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मनोविज्ञान एक सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज का एक ऐसा विषय है, वाहिद एक ऐसा विषय है कि इसमें जितने कैरियर ऑप्शंस ये देता है, जितनी जल्दी आपको ये नौकरी दिला सकता है, प्राइवेट या सरकारी या प्राइवेट, उतनी जल्दी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का कोई और विषय नहीं है वर्तमान में जो जॉब आपको दिला सके। तो 12वीं में आप जब ह्यूमैनिटीज या आर्ट ऑप्ट करते हैं तो आपके विद्यालय में यदि है तो आप मनोविज्ञान 12वीं से पढ़ सकते हैं। 10वीं तक मनोविज्ञान जैसा कोई विषय नहीं है, 12वीं में मनोविज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और उसमें भी एक कैरियर ऑप्शन वहां से शुरू होता है। ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो मनोविज्ञान चूंकि एक ऐसा विषय है जिसमें खुद की प्रयोगशाला होती है, अपनी खुद की जहाँ भी मनोविज्ञान विषय चल रहा है वहाँ उसकी अपनी लैब भी होती है। तो ये एक विज्ञान है। तो आप इसका मतलब ये है कि आप इससे BSc भी कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं। यदि आप BSc करते समय एक विषय के रूप में आप इसको लेते हैं तो ये पूरी तरह से लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है कि आप मनोविज्ञान से BSc कर सकते हैं, MSc भी कर सकते हैं मनोविज्ञान से। और पैरेलली सेम यदि आप आर्ट वाले फील्ड से जाते हैं तो वो BA और MA हो जाता है। तो यदि आप मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन करते हैं, BSc या BA करते हैं, तो उसके बाद कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन उतने जो अभी उतने बड़े या उतने आकर्षक नहीं होते हैं। मनोविज्ञान से BSc या BA करने के बाद आप कहीं एज अ रिसर्च एसोसिएट वर्क करते हैं या फिर आप सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं। वो आप फ्रीलांसर सोशल वर्कर हो सकते हैं या फिर आप किसी NGOs में काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। ग्रेजुएशन यदि आपने किया है, BA या BSc किया है, उसके बाद कोई और कोर्स नहीं किया है, तो भी आपको आपके रोजगार की संभावनाएं मनोविज्ञान उपलब्ध कराता है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप कहीं से यदि कर रहे हैं, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे MA हो चाहे MSc हो, उसके बाद इसके कैरियर के जो दरवाजे हैं वो बहुत सारे खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने यदि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं कि लास्ट ईयर में जितनी ठीक ठाक संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि लास्ट ईयर जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आप को ये चूज करना पड़ता है कि आप मनोविज्ञान में भी किस फील्ड के हैं, कि कौन सा पेपर आप ऑप्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइको फार्मोलॉजिस्ट या और बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रिमिनोलॉजी की तरफ भी आप चूज कर सकते हैं। तो वहां से क्या होता है, एक रास्ता अलग होता है। यदि आपने कोई भी उसमें से ऑप्ट किया तो वहां से आगे आप सोचने लगते हैं कि इधर क्या क्या संभावनाएं आगे बनती हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे संस्थानों में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे एनजीओज आपको ऑफर करते हैं काउंसलर का पोस्ट, जहां पे आपको एडिशनल कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर जगहों पे डिप्लोमा की डिमांड है, लेकिन बहुत सारे संस्थान हैं जहां पे आप सीधे पीजी करने के बाद आप काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन के बाद का जो ऑप्शन था सोशल वर्कर का, वो तब भी खुला रहता है। उसके बाद और भी बेहतर सैलरी के साथ वो उपलब्ध होता है। तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी से कोई एक डिप्लोमा कर लेते हैं, सपोज करिए आपने एक काउंसलिंग एंड गाइडेंस का डिप्लोमा कर लिया, तो आपके पास आप एक्सपर्ट, आप क्या हुए, काउंसलर हो गए। आप कहीं भी आप प्राइवेट अपना काउंसलिंग सेंटर खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों में मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। वो चाहे वो पारिवारिक कारणों से हो या फिर आप उसके ऑफिस या फिर अकादमिक कारणों से हो। तो उसके कारण क्या है, आप बाहर यदि कोई अपना जो है काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं, वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो सबसे पहले आप जो आपको 12th में पढ़ा रहे हैं टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 12th में यानी कि पीजीटी एज अ साइकोलॉजिस्ट, पीजीटी साइकोलॉजी के पद पे आप नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहीं कहीं बीएड मांगता है साथ में, कहीं कहीं बीएड नहीं भी मांगता है, तो आप बिना बीएड भी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं मांगता है बीएड। उसके बाद आप काउंसलिंग के फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद आप 2 साल का यदि आपने, उसके बाद सपोज करिए आपने कोई ये डिप्लोमा नहीं किया, एक डिग्री कोर्स किया एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसकी सीटें भारत में बहुत कम होती हैं। कुछ संस्थान हैं जो आरसीआई से अप्रूव्ड है, आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से अप्रूव्ड किसी संस्थान से यदि आपने एमफिल कर लिया तो उसका कैंपस प्लेसमेंट आपका लगभग 1 लाख रुपए, 70-80 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कैंपस प्लेसमेंट वहां से होता है। वो उसके बाद आप एज ए क्लिनिकल, बहुत डिफरेंस है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये अलग फील्ड है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वही हो सकता है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आरसीआई अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा करता है या फिर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करता है, तो वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो ये फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जो आपको पीजी प्लस एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद मिलती है। उसके अलावा आप जितने एचआर मैनेजमेंट में देखेंगे साइकोलॉजिस्ट की हर जगह जो है पद होते हैं। आप मीडिया में देखेंगे, मीडिया में साइकोलॉजी के बहुत सारे पद होते हैं। और एजुकेशनल काउंसलर के रूप में भी बहुत सारे पद हैं। कैरियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर आप, इसका मतलब जब हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसके बाद नेट एक एग्जाम होता है, एक परीक्षा होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या जिसके लिए आपको सिर्फ पीजी के दौरान, यदि पीजी के लास्ट ईयर में आपने नेट पास कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। यदि आपसे पीएचडी चूंकि लगता है कि नहीं बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आप डायरेक्ट नेट के थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके बाद कोई एक आयोग का एग्जाम देके या फिर इंटरव्यू में बैठ के आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च फील्ड, जिसमें फ्रीलांसिंग रिसर्च हो रही है। आप देखिएगा बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं जो बहुत इस तरह के शोध करवा रहे हैं मानव व्यवहार पे। आप देखिए चाहे मीडिया कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, उसमें क्योंकि आप जहां आपके व्यवहार की बात है, जहां आप हैं, जहां भी कोई जीव है वहां उसका व्यवहार है, और जहां व्यवहार है वहां मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के विषय में के स्कोप जो है बहुत बृहत है, जिसपे विस्तार से और अधिक कोई जानना चाहेगा तो व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है और उसके बारे में चर्चा कर सकता है। थैंक यू।